Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. तो चलो ये शुरू करते हैं. So first of all you should know कि what we are going to learn in this chapter. ये चैप्टर पूरा जब आप कर लोगे तो आपको क्या इस चैप्टर से क्या चीज़ आपको समझ आएगी वो देखते हैं. पहले हमें नेशनल इनकम होती क्या है आपको वो पता चले गया. डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम के डोमेस्टिक मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है. डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स और नेशनल इनकम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. उनमें क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर वो क्या है यू विल कम टू नो. ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम करते हैं उसे ग्रॉस और नेट कंसेप्ट दोनों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम देखेंगे फॉर्मूलाज. देन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. दिस जीडीपी इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हम नॉमिनल और रियल जीडीपी वो हम देखेंगे. देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है वेलफेयर के साथ, हम वो डिस्कस करेंगे. सो ये सारा चीज़ें आपको ये पूरे चैप्टर समझने के बाद में ये सबको आप आंसर कर पाओगे. सो चलो शुरू करते. नाउ कम्स नेशनल इनकम. सबसे पहले क्या है कि नेशनल इनकम क्या होती है. नेशनल इनकम बेसिकली क्या है, वो एक आपकी जो आपने एक कंट्री में जो आपकी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू प्रोड्यूस की है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. मीन्स जो आपके जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है कंट्री के, वो लोग जो फैक्टर इनकम्स उनकी अर्न करते हैं पूरी सबका हम टोटल कर लें तो दैट इज़ योर नेशनल इनकम. या आप इसको ऐसे कह दो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो हम एक साल में, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम. ये दोनों का मतलब एक ही है. ये जैसे जैसे आपको मैं आगे कराऊंगी इसी में अभी आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो और जो यहाँ पे टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मैंने बोला है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, यू विल कम टू नो. ठीक है. ये और हम क्या कहते हैं कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर में जो होती है उसका ये रिजल्ट है. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है, इकोनॉमिक्स आपको पता है मॉनेटरी टर्म्स में हम करते हैं और इसको सारे हम मनी की टर्म्स में लेते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, जो आपकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या आपकी सर्विस कोई होगी उससे रिलेटेड होगी. तो ये कहना चाहता है कि जितनी भी हमारी एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन सब का जो रिजल्ट आएगा वो नेशनल इनकम होती है. और नेशनल इनकम हमारी मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मतलब मनी में होती है. सो और एक नेक्स्ट चीज़ है कि इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली. ये सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करती है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हमारी, इसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फैक्टर इनकम ये इंक्लूड कर रही, ये कोई ट्रांसफ़र इनकम नहीं इंक्लूड कर रही. अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र इनकम एंड द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मैंने आपको जैसे अभी बताई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम देते हैं कंपनसेशन, अभी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे. फैक्टर इनकम वो हम देते हैं जो हमारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विस करने के लिए जो हम देते हैं उनको, उनकी इनकम, दैट इज योर फैक्टर इनकम. सो बट ट्रांसफर इनकम इज समथिंग एल्स. ट्रांसफर इनकम हमारी क्या होती है, अगर आप किसी को कोई चैरिटी दे रहे हो या डोनेशन मिल रही है या किसी को कोई हेल्प की है किसी पर्सन को, तो उसको वो जो चीज़ मिल रही है, वो जो इनकम मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, दैट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम, क्योंकि वो आपकी ट्रांसफर इनकम है. अब आप बोलोगे फैक्टर इनकम इंक्लूड हो रही है, ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं इंक्लूड हो रही. उसका रीज़न ये है बेटा, जो आपकी फैक्टर इनकम है उसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं दी है, आपको किसी सर्विस के लिए नहीं आपको मिल रहा है. पर जो आपकी फैक्टर इनकम है वो आप जो सर्विसेज रेंडर करते हो उसके लिए, उसके रिजल्ट, उसके रिटर्न में आपको मिलता है
income. That so factor income is included in national income, but your transfer income is not included in your national income. Sometimes ये आपको MCQ में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफर इनकम को हमने इंक्लूड करना है या नहीं. देन यू विल राइट नो. ट्रांसफर इनकम हम इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, सिर्फ हम फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करते हैं. सो ये चीज़ को आप ध्यान रखना. नेक्स्ट नेशनल इनकम में और क्या चीज़ है, तो सिर्फ जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे. सो अब मैंने आपको उसमें एक बताया फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम को मैंने आपको बहुत थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया था ट्रांसफ़र इनकम के कंटेक्स्ट में. ठीक है, दोनों के डिफरेंस में. बट अब हम वो फैक्टर इनकम को हम डिटेल में करते हैं. फैक्टर इनकम होती क्या है? फैक्टर इनकम इज द इनकम और द पेमेंट्स विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज. आपने देखो अभी जो इसका नेशनल इनकम का और जो इसके कॉन्सेप्ट्स आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके जो पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, उसमें आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है जो हमने प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के कंटेक्स्ट में किया है. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस गुड्स बना के देता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और ये दूसरी ये था आपका रियल फ्लो में. और जो आपका मनी फ्लो में कैसे चलता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स जो प्रोड्यूसर सेक्टर बनाता है उसकी पेमेंट करता है, एक्सपेंडिचर करता है उसके ऊपर. और जो फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न में क्या देता है आपको? फैक्टर इनकम देता है, सर्विसेज की पेमेंट देता है. तो वो हम लेते हैं. ठीक है, ये समझ आई. सो फैक्टर इनकम वो होती है जो हम एक हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही सारा काम कर रहा है ना, लैंड वो दे रहा है, कैपिटल वो दे रहा है, वो आपको वो लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे चारों, वो सारे के सारे जो है हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं. अब आप बोलोगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए. लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है. तो वो सारे सेक्टर जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर रिटर्न में उनकी पेमेंट देता है. दैट इज फैक्टर इनकम. ठीक है, तो अब बहुत जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो किस फॉर्म में होती हैं? जो सर्विसेज के रिटर्न में उनको जो पेमेंट देता है वो किस फॉर्म में देता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देते हैं. ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलती हैं. किनको मिलती हैं? वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर देता है, जो हाउस होल्ड जो वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं. वो जो लैंड अपना देते हैं प्रोडक्शन के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपना लैंड दे रहा है उसके रिटर्न में वो उसको रेंट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही वो अपनी कैपिटल दे रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें. वो जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रोड्यूसर सेक्टर उसका हाउस होल्ड सेक्टर को इंटरेस्ट देता है. देन कम्स जो प्रॉफिट है. प्रॉफिट में क्या है? जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है. क्यों मिलता है? जो वो अपने एंटरप्रेन्योर की स्किल्स प्रोवाइड करता है वहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिलता है. सो दिस इज योर डिटेल अबाउट द फैक्टर इनकम. राइट, आगे देखते हैं. नेक्स्ट कम्स नॉर्मल रेजिडेंट्स. मैंने आपको नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात की है. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री. जो इंसान उसी एक कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री में उस बंदे को उसका नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं. वैसे जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. अगर हम यहीं पे रह रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी इंडिया में ही है, राइट. हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं फॉरेन टूर्स पे, बट नॉर्मली ऑर्डिनरली वी रिजाइड्स इन इंडिया ओनली, देन वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. ठीक. नेक्स्ट कम्स नॉन रेजिडेंट्स. अब नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं?
आप नॉर्मली हम बोलते हैं ना ये एनआरआई है। अब नाउ व्हाट इज दिस एनआरआई स्टैंड्स फॉर? एनआरआई होता क्या है? एनआरआई इज अ पर्सन हु रिजाइड्स इन द कंट्री बट हैज इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। जो एक कंट्री में रह रहा है पर उसका इंटरेस्ट उस कंट्री में नहीं है, इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है, वो एनआरआई है। इसमें मैंने आपको पांच एग्जाम्पल्स आपको बता रखी हैं, आपको चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ही इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ही इज़ अ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना पड़ेगा। सो ये जैसे है, पहला आपको आ गया, एक इंडियन रेजिडेंट रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में अगर हम 183 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं, देन वो जो है वो सिटीजन, बेशक वो इंडियन सिटीजन है बट ही इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। देन फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा। कनाडा मैंने यहाँ पे कंट्री लिखी है, मींस इंडियन टेरिटरी के बाहर किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स जो वर्क करेंगे इंडियन एम्बेसीज में, वो नॉन रेजिडेंट्स है। वो बेशक सिटीजन फॉरेनर्स हैं तो वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। देन कम्स फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO आप जैसे है, इंडियन मॉनेटरी फंड, IMF है, वो उनके जो फॉरेनर्स जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें पर वो इंडिया में है, मींस विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई काम कर रहा है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेनर्स हैं, तो दे आर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है। देन एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में जो एम्बेसडर्स हैं और वो बाकी कंट्रीज से हैं, देन दे आर टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट्स। एंड लास्टली फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन अ ईयर, जो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं एक साल से कम के लिए, दे आर टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सो ये डिटेलिंग थी आपकी रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box. Thanks for watching.